अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इसको एंड तक सुनना है और एक एक चीज को गौर से सुनना है। ये मेरी रिक्वेस्ट इस्लामोफोब्स, सनातनी और मुसलमानों तीनों से है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक सुनना है और एक एक शब्द पर गौर से कान लगाकर सुनना है, ताकि आपको पता चल सके फ्यूचर में क्या प्लान तैयार किया जा रहा है और एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो ब्लास्फेमी अपने चैनल पर क्यों करते हैं और क्यों करेंगे। ये आपको मैं नहीं, स्वयं खुद घर का भेदी लंका डाए लौट के बुद्धू घर को आए खुद आपको सुनाएंगे अभी थोड़ी देर में। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जी जी। हालांकि मेरा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, ये लोग कहेंगे अब मूवमेंट छोड़ दिया, चैनल बंद कर दिया तो अब ये बातें बोल रहा है, लेकिन नहीं, ये चीजें मैं हमेशा से महसूस करता हूँ। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सही बात को बोलने में कहीं भी नहीं कतराता। कई बार ये चीजें आमिर भाई एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जानबूझकर भी की जाती है, और जानबूझकर क्यों की जाती है वो आप बहुत अच्छे से समझदार हैं। बुरा ना मानिएगा, अगर आप यहाँ बैठ करके सनातन को बुरा बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसको गलत साबित करेंगे, तो यहाँ सुनने वाले मुस्लिम लोग खूब मजे लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस्लाम को बुरा बोलते हैं, इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको भला बुरा बोलते हैं, तो दूसरी कम्युनिटी वाले मजे लेते हैं। ये सबके अंदर है, हमारे अंदर। तो जितना ज्यादा किसी को मजा आएगा उतना ज्यादा ही तो वो जुड़ेगा ना आपके साथ। ठीक ठीक ठीक, यानी जितना मजे का ठुमका लगेगा उतनी ज्यादा सुपर चैट। सबसे पहले जो चीज आपने समझनी है वो ये है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट में इस वक्त, जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस नॉन एग्जिस्टेंट खुद साख्ता मूवमेंट में भौचाल क्यों आया हुआ है। वो भौचाल इसलिए आया कि एक इनका पालतू टट्टू वो जनाब मेरे पास आ गया और उसने आकर एक एक्शन किया जिसका रिएक्शन सामने से आया और अब एक नए प्लान के साथ ये मार्केट में उतर रहे हैं। तो पहले एक्शन सुन लेते हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, एक एक चीज को कान लगाकर सुनना है। एक्शन बहुत ब्रीफली आपके सामने। आज मेरा आपकी स्ट्रीम में जुड़ने का जो मकसद है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना चैनल डिलीट कर दिया है यूट्यूब से। क्योंकि मैंने अब चैनल डिलीट कर दिया है और आगे मुझे चलाना नहीं है, क्योंकि मैंने अब चैनल डिलीट कर दिया है और आगे मुझे चलाना नहीं है, तो मुझे ये सब करने की कोई मेरी मजबूरी नहीं है या कोई स्टंट नहीं है। ये तो मैं जो दिल से महसूस कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। मैंने एक्टिविज्म करना शुरू किया, ये काम करना शुरू किया ये सोच करके कि शायद मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन चंद लोगों ने जो है ना, मुझे जिस तरीके से गिराने के लिए, टारगेट करने के लिए, जिस तरीके से कुछ सो कॉल्ड सनातनियों ने और कुछ सो कॉल्ड एक्स मुस्लिमों ने, सो कॉल्ड सनातनियों ने और कुछ सो कॉल्ड एक्स मुस्लिमों ने मुझे इस तरीके से हैरेस किया है ना, कि मुझे ये एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, नहीं करती। 99% मुसलमानों को नहीं पता है कि एक्चुअल इस्लाम की जो टीचिंग है या इस्लाम की जो रेफरेंस है वो क्या है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ बात करके, उनको खामोश करके आप वाहवाही तो ले सकते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम पर, लेकिन आप खुद भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला आलिम नहीं है तो जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपका सवाल का जवाब दे सके। और बहुत से तो ऐसे आते हैं कि जो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो है ना, अल्हम्दु शरीफ भी और आयतल कुर्सी भी नहीं सही पढ़ पाते। यार जिसको अल्हम्दु शरीफ भी नहीं आता उससे आप क्या इस्लाम पे डिबेट करोगे? ये हिपोक्रेसी, ये हिपोक्रेसी। तो मेरे को फाइनली ऐसा एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज किसी भी यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट नहीं करती। ये बस एक खुद को दिलासा देने वाली और एक तरीके से जो है ना, खुद को अपनी ही पीठ थपथपाने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने भी पास्ट में बहुत सारी ब्लास्फेमी की है, हालांकि मेरा कोई बिलीफ हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे ये ख्याल करना चाहिए था कि बहुत सारे मुसलमानों का बिलीफ जुड़ा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ, कुरान के साथ, इस्लाम के साथ। तो एटलीस्ट अगर अपनी बात रखनी थी तो वो अच्छे अल्फाज में सीधी तरीके से भी रखी जा सकती थी। ब्लास्फेमी करने की, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं थी, जिससे मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मुझे बड़ी तकलीफ है उससे। हालांकि अभी तक भी मेरा बिलीफ इस्लाम नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं आपको, लेकिन फिर भी मैं ये महसूस करता हूं कि गाली गलौज, ब्लास्फेमी, हंसी मजाक ये सब नहीं होना चाहिए बिलीफ के मामले में। तो मैं तमाम मुसलमानों से आपके चैनल के थ्रू दिल से माफी मांगता हूं और ये वादा करता हूं कि आज के बाद पहली बात तो मैं इस तरह की किसी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी भी यूट्यूब स्ट्रीम्स में का हिस्सा नहीं बनूंगा जो इस्लाम के खिलाफ बात होगी, किसी भी यूट्यूब स्ट्रीम्स में का हिस्सा नहीं बनूंगा जो इस्लाम के खिलाफ बात होगी। और अगर कभी मैं जुड़ा भी, तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, अगर मैं किसी स्ट्रीम में जुड़ा या किसी चैनल पर जुड़ा या मैंने अपना चैनल भी चालू किया, तो मैं किसी भी मुसलमान के साथ बदतमीजी से, बदअखलाकी से
और ब्लास्फेमी करते हुए बात नहीं करूंगा, और ब्लास्फेमी करते हुए बात नहीं करूंगा। अव्वलन तो मेरा फिक्स है कि मैं नहीं करूंगा आगे इस मूवमेंट में काम, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है, ये झोल है पूरा का पूरा, ये झोल है पूरा का पूरा। ये मुझे समझ में आ गया। मैं अपना चैनल नहीं चलाऊंगा। रीजन ये है चैनल ना चलाने का, क्योंकि मैं गंद का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं ना भाई क्रिश्चियन मिशनरीज की रटी रटाई पीपीटी पढ़ के एक्स मुस्लिम नहीं हुआ हूं, मैं पढ़ लिख करके एक्स मुस्लिम हुआ हूं। और जब तक मुझे वो कन्विंस नहीं करेगा मैं तब तक करूंगा। जिस दिन कन्विंस कर लेगा उस दिन अल्लाह इस्लाम एक्सेप्ट करके और फिर अपना चैनल खोलूंगा और उस पर लिखूंगा प्राउड मुस्लिम समीर, प्राउड मुस्लिम समीर। अगर ऐसा हुआ ना कि मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कराया, मुझे कन्विंस कर दिया, उस दिन के बाद इन सारे एक्स मुस्लिम के साथ मैं डिबेट करूंगा। ये था समीर का एक्शन। ब्लास्फेमी नहीं करूंगा, एतराजात रखूंगा। मगर अब आपके सामने पेश करता हूं पब्लिक रिएक्शन, जो वो मेरे पास करके एक्शन गया था, उसका पब्लिक रिएक्शन, ताकि आप देख सकें इस्लामोफोब्स की चैनल बनवाने की, फंड करने की और इस हिजड़ा मूवमेंट की असल इंटेंशन और असल प्लान क्या है, वो इस रिएक्शन में पता चलेगा। लेकिन उसने ये बहुत बड़ी गलती की। उधर जाकर क्यों माफी मांग रहा है उनसे, अपोलोजाइज कर रहा है, उनसे क्यों कर रहा है भाई? बड़ी शर्म की बात है। एक तो यार अभी तो मैच हारे हैं, मैच का दुख था, और एक ये अभी तो वही हार हजम नहीं हो रही थी, दूसरी हार आ गई, दूसरी हार आ गई, दूसरी हार आ गई, और अभी जाके उनकी बुराई कर रहा है उसके आमिर के चैनल पे। आमिर अब तो भाई उसके मजे ले रहा है, पर वो आदमी कैसा है जो वहां जाके उल्टियां कर रहा है? ठीक है, तो इससे घटिया इंसान तो मुझे तो लगता है इसके माँ बाप भी पछताते होंगे कि हमने कैसे बच्चे को जन्म दिया है। तुम आमिर हक के चैनल पे जाके क्या किए हो, और दूसरे वाले चैनल पे कल मैंने स्ट्रीम सुनी, सबकी नाक कटाए हो, सनातनियों की नाक कटवाए हो, एक्स मुस्लिम्स की भी नाक कटवाए हो, हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां सुनवाए हो, सीता राम लक्ष्मी कृष्णा के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। सिर्फ तुम्हारे कारण वो तुमसे बहुत प्यार से अदब व इज्जत से बात कर रहे थे, वो तुमसे बहुत प्यार से अदब व इज्जत से बात कर रहे थे, वो तुमसे बहुत प्यार से अदब व इज्जत से बात कर रहे थे, तुम उन्हें डंगर संगर बोले हो। पूरा मूवमेंट का रुख बदल गया। कोई भरोसा नहीं कर रहा तुम्हारी वजह से कि ऐसे होते हैं एक्स मुस्लिम। अब कोई हिंदू बनना चाहेगा ना तो लोग कहेंगे सनातनी जाओ, तुम जो हो वही रहो, हमें तुम्हें हिंदू नहीं बनाना। एक बहुत गलत काम किया कल की स्ट्रीम में कि आपने ब्लास्फेमी पर, मोहम्मद पर बात करने के लिए माफी मांगी। ये बहुत गलत काम है। इसको साइकोलॉजिकल हेल्प और काउंसलिंग की जरूरत है। प्लीज किसी काउंसलर साइकेट्रिक से इसको मिला दें। अब अमीर हक के पास चला गया है, मुझे डर है इसके बाद कहीं आत्महत्या न कर ले, मुझे डर है इसके बाद कहीं आत्महत्या न कर ले, मुझे डर है इसके बाद कहीं आत्महत्या न कर ले। और अब आपको समझ आएगी कि एक्स मुस्लिम्स क्यों ब्लास्फेमी का धंधा करते आ रहे हैं। सारा दुख यह है कि ब्लास्फेमी के ऊपर माफी क्यों मांगी। अब सुने वो शॉर्ट क्लिप जो खुद इनकी जुबान से निकलेगा कि एक्स मुस्लिम्स अपने चैनल पर ब्लास्फेमी क्यों करते रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्यों करेंगे। सुने। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हालांकि मेरा बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, ये लोग कहेंगे अब मूवमेंट छोड़ दिया, चैनल बंद कर दिया तो अब ये बातें बोल रहा है, लेकिन नहीं, ये चीजें मैं हमेशा से महसूस करता हूं। और मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सही बात को बोलने में कहीं भी नहीं कतराता। कई बार ये चीजें आमिर भाई एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जानबूझकर भी की जाती है, और जानबूझकर क्यों की जाती है वो आप बहुत अच्छे से समझदार हैं। बुरा ना मानिएगा, अगर आप यहाँ बैठ करके सनातन को बुरा बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसको गलत साबित करेंगे, तो यहाँ सुनने वाले मुस्लिम लोग खूब मजे लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस्लाम को बुरा बोलते हैं, इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको भला बुरा बोलते हैं, तो दूसरी कम्युनिटी वाले मजे लेते हैं। ये सबके अंदर है, हमारे अंदर। तो जितना ज्यादा किसी को मजा आएगा उतना ज्यादा ही तो वो जुड़ेगा ना आपके साथ। ठीक ठीक ठीक, यानी जितना मजे का ठुमका लगेगा उतनी ज्यादा सुपर चैट। आपने खुद एक्स मुस्लिम की जुबान से सुना एक्स मुस्लिम्स ब्लास्फेमी क्यों करते रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जो अब करेगा माफी मांगने के बाद वो क्यों करेगा। खुद बताया है, जनता को इकट्ठा करने के लिए सहारा लिया जाएगा किसी दूसरे बंदे का और इकट्ठा किया जाएगा सनातनी को, इस्लामोफोब को, क्योंकि इस्लाम की नफरत का कार्ड बिकता है, देशभक्ति का कार्ड बिकता है, बॉर्डर्स का कार्ड बिकता है। ये सारा ड्रामा इस बुनियाद के ऊपर किया जाएगा।
तो ये याद रखें, हमारे घंटे से हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता को अवेयर करना है कि उनको पता चल सके कि जो लोग ये पहले कर रहे थे क्यों कर रहे थे, जो माफी मांगी है क्यों मांगी है, जो अब करेंगे क्यों करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। उम्मीद है कुछ अकल हमारे इस्लामोफोब्स के दिमाग में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।